गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वह है राजनीति विज्ञान, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। आज के इस टॉपिक में हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा, जो कि परंपरागत एवं आधुनिक दोनों ही दृष्टिकोणों के अनुसार है, को शामिल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, समाज से सीखता है और अपने इस ज्ञान का प्रयोग पुनः समाज के निर्माण या समाज के विकास में योगदान देने हेतु करता है। मानव समाज के कई पक्ष हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि। मनुष्य ने समाज के इन विभिन्न आयामों को विकसित करने के लिए या उनका अध्ययन करने के लिए अलग अलग प्रकार से विभिन्न विज्ञानों का विकास किया है। जैसे मानव समाज के आर्थिक पक्ष का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। मनुष्य समाज में रहता हुआ ये विचार करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस प्रकार का आचरण किया जाना चाहिए। तो ऐसे में जब हम आचरण संबंधी नियमों का विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, तो हम इसे नीतिशास्त्र कहेंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम समाज के राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करेंगे तो हम निश्चित तौर पर उसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने देखा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वह राजनीतिक प्राणी भी है। वह इस समाज में रहते हुए राजनीतिक संबंधों की स्थापना करता है और एक राजनीतिक समुदाय के रूप में अपने आप को संगठित करता है, जिसे राज्य कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य इस राज्य का अंग होता है। इस राज्य के अंतर्गत रहकर वह विभिन्न कानूनों को मानता है। साथ ही उसे राज्य का अंग होने के नाते कुछ अधिकारों की प्राप्ति भी होती है। अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ वह राज्य के प्रति कर्तव्य भी रखता है। तो कुल मिलाकर मनुष्य अपने इन राजनीतिक संबंधों को जब एक विषय के रूप में या जब एक विज्ञान के रूप में कहीं ना कहीं सबके सामने लाता है या उसका अध्ययन करता है, तो हम उसे राजनीति शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान कहते हैं। अतः ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो इन्हीं समस्त राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करती है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा का अध्ययन करने से पूर्व हम ये देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। वैसे तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोणों में विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन था उसे परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु जो दृष्टिकोण अपनाया गया है उसे आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। तो ऐसे में द्वितीय महायुद्ध यानी कि 1945 को हम एक विभाजन वर्ष के रूप में देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा परंपरागत एवं आधुनिक दोनों ही दृष्टिकोणों के अनुसार। राजनीति जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से बना है और जो पॉलिटिक्स शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य तथा उससे संबंधित जीवन, घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों एवं समस्याओं का अध्ययन का ज्ञान ही राजनीति है। अतः ऐसे में अरस्तु ने राजनीति शब्द का जो प्रयोग किया था, चूँकि नगर राज्य अरस्तु के समय की ही देन है, तो ऐसे में उन्होंने राजनीति शब्द का प्रयोग इन्हीं अर्थों में किया। लेकिन आधुनिक अर्थों में यदि आप देखेंगे तो राजनीति एक अत्यंत व्यापक प्रक्रिया हो जाती है और इसका जो प्रयोग है वो व्यापक अर्थों में किया जाता है। वर्तमान समय में राजनीति का संबंध राज्य और सरकार के साथ तो है ही,
साथ ही प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विभिन्न संदर्भों संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध और ज्ञान के एक क्रमबद्ध ज्ञान और अध्ययन से लिया जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को किस किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राज्य जो राजनीति विज्ञान है वह राज्य का अध्ययन है। और इस मत का समर्थन करने वाले जो लेखक हैं उनमें ब्लंशली, गैरिस, गार्नर और गेटल आदि को आप रख सकते हैं, जो राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। इस संबंध में गार्नर का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन की जो इकाई है वो राज्य को मानकर चलता है। वहीं परंपरागत दृष्टिकोण जो है वह राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में भी मानकर चलता है। और इस संबंध में या इस मत का समर्थन करने वाले लेखकों में आप देखेंगे तो इसमें जैनेट, लीकॉक और सीले जैसे विद्वानों को हम शामिल कर सकते हैं। इस संबंध में लीकॉक का यह कथन कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः परंपरागत दृष्टिकोण जहाँ एक और राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन के रूप में मानकर चलता है, तो वहीं कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों के सामूहिक अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। वे ये कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वह राज्य के साथ साथ सरकार का अध्ययन भी करता है और इन दोनों को अलग अलग या पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। और यदि आप इन विद्वानों में देखेंगे तो जो गिलक्राइस्ट हैं या डिमॉक हैं वो इस संबंध में इस प्रकार का मत रखते हैं। डिमॉक कहते हैं राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से है, अर्थात राज्य जो होता है वह अमूर्त होता है लेकिन उसका जो मूर्त रूप होता है वह कहीं ना कहीं सरकार ही होती है। साथ ही परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में भी राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया जाता है। इस संबंध में लॉस्की ने लिखा है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। अतः ऐसे में हम देखते हैं कि राजनीति का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार, राज्य और सरकार, राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। अतः जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार ही वह यंत्र है जो राज्य की शक्तियों का प्रयोग करती है। और साथ ही व्यक्ति जो है वह राज्य की प्राथमिक इकाई है। अतः हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार और व्यक्ति के जो अंतर संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो है प्राय द्वितीय महायुद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान को एक नए सिरे से या एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास है। और जिसका प्राय जो आधुनिक दृष्टिकोण का भी दूसरा युग है, जो पहला युग है आधुनिक दृष्टिकोण का वह 1945 से 70 तक माना जाता है और वहीं दूसरा युग 1970 के बाद माना जाता है, जिन्हें हम क्रमशः व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं, जिनके विषय में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह किस प्रकार से राजनीति विज्ञान को परिभाषित करता है। जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह राजनीति शास्त्र को मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि राजनीति विज्ञान को मनुष्य के राजनीतिक जीवन और उसके क्रियाकलापों और उसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों के अनुसार अध्ययन करने वाला विषय मानना चाहिए।
कैटलिन कहते हैं, राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह मानवीय क्रियाओं को अपने अध्ययन का जो केंद्र है वह बनाता है। इसी के साथ जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह राजनीति विज्ञान को शक्ति के अध्ययन का विज्ञान भी मानता है, और इस संबंध में कैटलिन, लासवेल, मैक्स वेबर, रसेल, मॉर्गेंथो आदि जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को शक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। साथ ही राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में भी राजनीति विज्ञान को परिभाषित करता है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो राज्य है, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार वही राजनीतिक व्यवस्था है। यहाँ केवल शब्दों का फेर नहीं है, लेकिन हमें ये बात भी समझनी होगी कि राज्य कहीं ना कहीं एक स्थैतिक या ठहरी हुई अवधारणा है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था जो है गत्यात्मक है। इसमें ऐसे अन्य कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें राज्य के रूप में अध्ययन करते हुए परंपरागत दृष्टिकोण छोड़ देता है, जैसे मानवीय व्यवहार का अध्ययन, जैसे राजनीतिक दलों का अध्ययन या निर्णय निर्माणकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन या दबाव समूहों का अध्ययन। ये समस्त राजनीतिक व्यवस्था के पहलू हैं। तो ऐसे में जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में भी राजनीति विज्ञान को परिभाषित करता है। और एक चौथा जो है वो ये है कि आधुनिक दृष्टिकोण निर्णय निर्माण जो प्रक्रिया होती है के अध्ययन के रूप में भी राजनीति विज्ञान को परिभाषित करता है। और इस संबंध में यदि आप लासवेल को देखेंगे तो लासवेल राजनीति विज्ञान को बेसिकली एक नीति विज्ञान या निर्णय निर्माण या पॉलिसी मेकिंग साइंस के रूप में लेते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं चूँकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का सरकार का अध्ययन किया जाता है और सरकार प्राय समस्त प्रकार के निर्णयों की निर्माता होती है या निर्णय करने वाली अथॉरिटी होती है। तो ऐसे में राजनीति विज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो निर्णय निर्माण करने वाले एक अध्ययन के रूप में भी लेता है। अतः हम इस सारे विश्लेषण से ये देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो है वो एक सर्वसम्मत परिभाषा देना काफ़ी मुश्किल है। अधिकांश विचारक यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक समाज के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों का भी समुचित अध्ययन करना चाहिए। परंपरागत दृष्टिकोण जहां अपना सारा ध्यान राज्य पर केंद्रित करता है, वहीं कहीं ना कहीं आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो प्रक्रियाओं पर या जो राज्य की का गत्यात्मक पक्ष है या जो गतिशील पक्ष है उस पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करता है। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं हैं उनमें हम अंतरों को देखते हैं तो हम इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है और जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं। जैसे परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसकी परिभाषाएं कहीं ना कहीं एक संकुचित दायरे में रखी गई हैं या वह उसका जो दायरा है वह काफ़ी संकुचित है, लेकिन आधुनिक जो परिभाषाएं हैं उनका दायरा काफ़ी विस्तृत है और जो परिभाषाएं हैं वो एक बड़े क्षेत्र को समेटती है या ये कहें कि वो प्रक्रियाओं को भी शामिल करती है, मात्र सैद्धांतिक अध्ययन नहीं करती। परंपरावादी जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय माना गया है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य और सरकार जैसे औपचारिक विषयों के साथ साथ कुछ अनौपचारिक विषयों जैसे शक्ति, सत्ता, प्रभाव, राजनीतिक व्यवस्था, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, दबाव समूह या अन्य कारक जो किसी न किसी रूप में राजनीति को प्रभावित करते हैं, उन अनौपचारिक तत्वों का समावेश भी आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया गया है। परंपरागत दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं हैं वे राजनीतिक संरचना या ढांचे या ये कहें कि सैद्धांतिक अध्ययन पर अधिक बल देती है, जबकि आधुनिक जो परिभाषाएं हैं वे राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देती हैं। वे कहीं ना कहीं व्यवहारिक पक्ष को लेकर चलती हैं, जैसे
जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, तो कहीं शक्ति के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में और निर्णय निर्माण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। परंपरागत जो दृष्टिकोण है वह आदर्शों एवं मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है, जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह तथ्यों पर, फैक्ट्स जो होते हैं उन पर अधिक बल देता है। परंपरावादी जो परिभाषाएं हैं वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनिक पद्धतियों पर अधिक ध्यान देती है, जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी जो परिभाषाएं हैं वो बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी, या जिसे हम कहते हैं अंत अनुशासनात्मक, उपागम और अनुभववादी यानी कि एम्पिरिकल जो स्टडी है उस पर अधिक बल देती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान के आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोणों के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।